जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, सेशन रहने वाला है RPSC EO आरओ भर्ती के लिए। पार्ट बी की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है MCQ की, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हम ऐड करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से रहने वाला है, तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 के तहत नगर पालिका के अभिलेखों को जांचने हेतु मंगवाने की शक्ति किसकी है? ऑप्शन है आपके नगर पालिका अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या फिर नगर पालिका उपाध्यक्ष। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास में साथियों ये शक्तियां हैं कि धारा 327 के तहत यहाँ पर वो नगर पालिका के अभिलेखों की जांच कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका के विघटन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर सही या गलत का चुनाव करना है। पहला कथन है, नगर पालिका के विघटन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं वर्तमान नगर पालिका के, वो अपने पद रिक्त कर देंगे। तो बिल्कुल साथियों, जैसे ही नगर पालिका विघटित होगी, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये साथियों अपना पद रिक्त कर देंगे। दूसरा, तो पहला कथन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट है। दूसरा जो कथन है आपका कि नगर पालिका के विघटन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने ये बताया कि योग्य नहीं होंगे, जबकि जो पहली नगर पालिका है जो विघटित होती है, तो उसके जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और या फिर सदस्य हैं साथियों, जैसे ही नए नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो यहाँ पर साथियों वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होते हैं। बिल्कुल साथियों, जो भी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं। तो साथियों ये जो कथन नंबर 2 है ये आपका गलत है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो ओनली आपका कथन एक सही है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के तहत नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों का निरीक्षण करवाने के लिए जांच अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन है आपके नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष और राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा यह जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। धारा 317 के तहत नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों का निरीक्षण करवाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के तहत निदेशक, उपनिदेशक और सहायक जो निदेशक है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है आपके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है, ये जो नियुक्तियां हैं ये साथियों राज्य सरकार के द्वारा की जाती हैं। साथ में साथियों आपको ये चीज भी ध्यान में रखती है कि जो भी आपको यहाँ पर सेक्शंस बताए जा रहे हैं तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। तो ये सेक्शन यहाँ पर 309 दिया गया है, जिसमें साथियों ये नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। 309 के तहत निदेशक, उपनिदेशक और सहायक जो निदेशक है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति द्वारा नगर पालिका अधिनियम, नियम, उपनियम का जो उल्लंघन है वो करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं 2000 से 3000 तक, 2000 से 5000 तक, 1000 से 2000 तक या फिर 5000 से 10,000 तक। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर रहने वाला है 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक ये जुर्माना होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका एक्ट 2009 या फिर इसके किसी नियम या उपनियम का अगर उल्लंघन करता है तो यहाँ पर साथियों उस पर 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नगर पालिका द्वारा किसी मामले में अभियोजन प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि क्या रहेगी
अगर कोई विवाद की स्थिति है या फिर किसी मामले में अभियोजन यहाँ पर नगर पालिका को साथियों प्रस्तुत करना है तो इसकी अधिकतम अवधि क्या रहेगी। ऑप्शन है आपके 30 दिन, 2 माह, 3 माह या फिर 6 महीने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6 महीने यहाँ पर अधिकतम अवधि आपकी रहेगी नगर पालिका की, जिसमें वो अभियोजन प्रस्तुत कर सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर आंसर सहित उपलब्ध करवा दी जाएगी। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हमने ली हैं उनकी पीडीएफ भी साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर जरूर ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप टेलीग्राम पर आरएस एजुकेशन सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 से अधिक कैंडिडेट हमारे साथ में वहां पर जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार को नगर पालिका की उपविधि या नियमों को रद्द या फिर परिवर्तित करने की शक्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन है धारा 325, 324, 320 या फिर 319। तो यहां पर साथियों जो सेक्शन 325 है इसके तहत राज्य सरकार को, ये भी आपको खास करके ध्यान में रखना है कि ये पावर किसको दी गई है। तो ये साथियों ये पावर राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार को नगर पालिका की कोई भी उप विधि या फिर नियमों को रद्द या फिर परिवर्तित करने की शक्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 325 के तहत दी हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उल्लंघन अथवा नगर पालिका के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर नगर पालिका द्वारा अभियोजन किसको प्रस्तुत होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है साथियों, या फिर नगर पालिका के द्वारा कोई पर्टिकुलर आदेश पारित किया जाता है उसका कोई भी व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा बात करें कि अभियोजन किसको प्रस्तुत होगा तो ऑप्शन है आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जिला मजिस्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी है साथियों वो आपका राइट आंसर है। जिला मजिस्ट्रेट को ये अभियोजन नगर पालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जो पहला कथन है नुकसान की पूर्ति स्वयं व्यक्ति से पेनल्टी या जुर्माने के रूप में की जाएगी, तो बिल्कुल आपका ये कथन सही है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं व्यक्ति से पेनल्टी या जुर्माने के रूप में की जाएगी, तो बिल्कुल आपका कथन एक सही है। दूसरा कथन है कि इस पूर्ति का निर्धारण विवाद की स्थिति में मुख्य नगरपालिक अधिकारी करेगा, तो साथियों ये कथन आपका गलत है। यहाँ पर विवाद की स्थिति में जो आपकी पूर्ति का निर्धारण है वो मुख्य नगरपालिक अधिकारी ना करके यहाँ पर साथियों इसका निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका विवाद की स्थिति जब बनेगी तो इसमें पूर्ति का निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ओनली कथन एक सही है, तो ऑप्शन ए आपका कथन एक सही है, ये राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरपालिका क्षेत्र में किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऐसे किसी भी कार्य के लिए एजेंसी का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो ये साथियों बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर कोई सार्वजनिक कार्य किया जाता है जिसमें डिग्री या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो साथियों ऐसे किसी भी कार्य के लिए एजेंसी का जो गठन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो कथन आपका एक बिल्कुल राइट है। जब नगरपालिका के कोई कार्य राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए जाते हैं तो इस समस्त कार्यों के जो खर्चे हैं वो नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार या फिर उस एजेंसी को देना होगा, तो बिल्कुल ये भी साथियों राइट बात है कि अगर नगरपालिका कोई भी कार्य राज्य सरकार या फिर कोई अदर एजेंसी द्वारा किया जाता है तो उसका समस्त खर्चा नगरपालिका को ही देना होगा। तो ये बिल्कुल आपके दोनों कथन यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन सी जो है साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके दोनों कथन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नगरपालिका क्षेत्र में विक्रय के अतिरिक्त धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त कोई अगर पशु मर जाता है तो उसे आबादी क्षेत्र से कितने किलोमीटर दूर निर्वर्तित करने के लिए ले जाया जाएगा। तो ऑप्शन है आपके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है 2 किलोमीटर दूर उस पशु को लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर धार्मिक प्रयोजन आप समझ गए होंगे कि जो बलि वगैरह दी जाती है उन सबको छोड़कर
अगर आपका कोई पशु मरता है तो उसको निर्वर्तित करने के लिए यानी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये साथियों 2 किलोमीटर दूर नगर पालिका क्षेत्र से लेकर जाया जाएगा। तो साथियों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन का स्तर अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।